तो यो वै प्रतिष्ठा वेद प्रतिहत्यस्मिगुंश्च लोके अमुष्मिगुंश्च चक्षुर्वाव प्रतिष्ठा। यो वै प्रतिष्ठा वेद, जो कोई भी व्यक्ति इस प्रतिष्ठा को जानता है वह इस लोक में और परलोक में भी प्रतिष्ठित होता है। कौन है वो प्रतिष्ठा? ये चक्षुर्भाव प्रतिष्ठा। नेत्र से देखकर समय विषम स्थानों में प्रतिष्ठित होता है व्यक्ति, अतएव नेत्र ही प्रतिष्ठा है। जो अंधा को क्या पता चलेगा गड्ढा है, ये ऊंचा है, यहाँ सीढ़ी है, क्या पता चलेगा? आंखों से आपको पता लगता है कि ऊंचा है, नीचा है, गड्ढा है, क्या है क्या नहीं, उसी हिसाब से पैरों को अगर प्रतिष्ठित होते हो, अतएव चक्षु ही प्रतिष्ठित है। यो वै प्रतिष्ठा वेद, भाष्यकार कहते हैं सच अस्मिन लोके अमुष्मिश्च परे प्रतिष्ठति। कहते वह जो कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा को जानता है वह इस लोक में, अमुष्मिश करते थे परे लोके प्रतिष्ठति। प्रतिहा बीच में है लेकिन अव्यवहित न होने पर भी व्यवहित संबंध कर दिया प्रति को तिष्ठति के साथ। कातरी प्रतिष्ठा इत्याकांक्षा माह चक्षुर प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा क्या है? जब आकांक्षा होती है तो जवाब में कहा चक्षु प्रतिष्ठा है। क्योंकि चक्षुषा ही पश्चिम समय दुर्गे च प्रतिष्ठति यस्माद प्रतिष्ठा चक्षु। चक्षु के द्वारा देखते हुए सम में, दुर्ग में, विषम में, इतने स्थलों में व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है, इसलिए ही चक्षु को प्रतिष्ठा समझनी चाहिए। यो वै संपदम वेद सगंधास्मे कामाः पत्यन्ते दैवाश्च मानुषाश्च श्रोत्रम वाव संपत्। यो वै संपदम वेद, जो कोई व्यक्ति संपत्त को जानता है उसे दैव संपत्त और मानुष संपत्त दोनों प्रकार से प्राप्त होते हैं। देवाश्च मानुषाश्च कामाः अस्मै संपद्यन्ते, सम को पद से जोड़ देना। और संपद कौन है? यह आकांक्षा जवाब दिया श्रोत्र वाव संपत्त, श्रोत्र ही संपत्त है। क्यों श्रोत्र संपत्त गुण वाला मानते हो? क्योंकि जो है समस्त कामनाओं का संपत्ति को प्रदान करने वाला वेद अर्थात श्रुति स्मृतियों को और जो सूत्र ग्रंथ आदियों को हम कहाँ से सुनते हैं, कहाँ से सुनकर जानते हैं, तदनुसार कर्मानुष्ठान आदि करते हैं तो फल प्राप्ति होती है। यो वै संपदम वेद, भाष्यकार कहते तस्मै अस्मै दैवाश्च मानुषाश्च कामाः संपद्यन्ते। जो कोई व्यक्ति इस संपत्ति को जानता है उस व्यक्ति के लिए समस्त प्रकार की दैवी और मानसिक कामनाएं सम्यक प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं। कौन है वह संपत्ति? इत्या श्रोत्र भाव संपत्ति, श्रोत्र ही है। इस श्रोत्रेण वेदाः गृह्यन्ते तदर्थ विज्ञानं च, श्रोत्र के द्वारा ही वेदों को ग्रहण करते हो और तदर्थ का विज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। तथा कर्माणि क्रियन्ते, और प्राप्त अर्थ विज्ञान विशिष्ट शब्द शब्द राशि का ज्ञान के माध्यम से कर्मों को अनुष्ठान करता है। तथा काम संपत्ति, उससे जो प्राप्त होने वाली कामना है वह उसी कर्म के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। इत्यं काम संपत्ति हेतुत्वात्, काम प्राप्ति का साधन से श्रोत्र भाव संपत्ति, श्रोत्र में संपद गुण विशिष्टता मानना होगा। यो व आयतनम वेद आयतगंधा स्नानां भवति मनोह व आयतनम। जो कोई व्यक्ति आयतन को जानता है वह व्यक्ति आयतनम स्नानम भवति, वह अपने सजातियों का आयतन बन जाता है। स्वजनों के, सजातियों के, सकल लोगों के वो आयतन बन जाता है। निश्चय ही मन ही आयतन है। यो व आयतनम, क्यों मन को आयतन माना? कि जितने भी इंद्रियों के द्वारा सजातीय, जितने भी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय इंद्रियत्व में साजात्यता, मन में भी इंद्रियत्व है तो साजात्य रूपेण स्वाजन, स्वजन उसका कौन हो गया? कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिया। इनके द्वारा प्राप्त होने सकल वृत्ति रूपा ज्ञानों को स्व में आश्रित कर देता है मन, आते मन ही आयतन है। यह वह आयतन वेद आयतन स्वानाम भवति, वह स्वजनों का आयतन हो जाता है। आश्रय भवति इत्यर्थ, स्वजनों का आश्रय हो जाता है। दृष्टफल बता दिया। किम तद आयतनम इत्याह, क्या है वो आयतन? तो जवाब देते मनोह व आयतनम, आयतनम नकार नहीं है देखो। इंद्रियो विषयाणाम भोक्तृत्थानां प्रत्यरूपाणां मन आयतनम आश्रय। देखो
स्पष्ट कर दिया। इंद्रियों के द्वारा उपहृत विषयों का जो भोक्ता के लिए ही आए हुए सकल प्रकार का जो वृत्ति ज्ञान है, प्रत्यरूपाणाम वृत्ति रूप ज्ञान है, उनका जो आश्रय कौन है? आयतन में आश्रय मन ही है। अतो मनोहवा आयतन इत्युक्तम, इसलिए मन को आयतन जो कहा है वो उचित ही है। इस प्रकार से सभी का अपना अपना गुणों का वर्णन विशेष चीजों का कर दिया गया, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रियों का। मतलब परिवार संबंधी आश्रय में, हाँ, और क्या सारे इंद्रियों का आश्रय तो हो गया ना। वो टेंशन है, उल्टा कहाँ टेंशन है? मन को बड़ा आनंद आता है। अब मन को बिना देखो ना 2 मिनट सोचे बिना मन परेशान हो जाता है। इससे ध्यान में कोई नहीं बैठ पाता। ध्यान में क्यों नहीं बैठ पाते लोग? ध्यान होती नहीं किसी को। क्यों? कारण यही है, मन को बड़ा परेशान हो जाएगा। तो 1 मिनट भी आप एक इंद्रिय को कोई विषय भी ना मिले उसको तो परीक्षा पढ़ाने। अब घर का भी क्या है, मालिक देख लो, एक दिन एक बच्चा टाइम पे घर आया नहीं, क्या होता है? माता पिता बड़ा परेशान हो जाते हैं। कहाँ गया, पता नहीं क्या हो गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा रास्ते में। और दूसरे जो घर में आ चुके उनको दौड़ा देंगे, ये पता लगा देखो क्या कर रहा है अभी तक। वहां पता है चलो फील्ड में भी खेल रहा है, बड़ा गुस्सा करेंगे। फिर ऐसा करते हो। कितने जो आश्रय होते हैं, जिनके भी वो आश्रय होते हैं, वो आश्रित के लिए टेंशन नहीं होता है, वाकई उनके बिना छटपटाहट हो जाती है, उनके ही वजह से वो आनंदित रहते हैं। इंद्रियां और अपने वृत्ति उनकी ज्ञान ना मिले तो मन बड़ा दुखी हो जाएगा। एकाकी नहीं रमते वो मन बेचारा अकेला जब पड़ जाए तो बड़ा दुखी हो जाता है। सुखी तभी है जो सारी इंद्रियां अपना विषय देते रहते हैं, तो बड़ा सगल भोक्तार्थ प्राप्त वस्तुओं के लिए बड़ा आनंदित होता है। और वो खुद वैसे भोगता तो है नहीं, वो भी करण है, वो दूसरे को देता है। यहां सीधे वहां देने में वो चमचागिरी में बड़ा आनंद आता है। आज लोगों को भी यही हाल हो रखा है, इसलिए मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाता है। एकाग्र भूमि को प्राप्त करके आसान है। एकाग्र भूमि और निरुद्ध भूमि ये अत्यंत कठिन भूमियां हैं, बाकी सब आसान है। वो स्वतः ही प्राप्त कर्मवशात, कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए। आज स्वाभाविक जो शास्त्रीय अशास्त्रीय लौकिक अलौकिक कोई भी कर्म कर रहे हैं, उनके ऐसे विभिन्न योनियों में जाकर के त्रिविध भूमियों को यहाँ पर जीवित रहते ही है। करना पड़ता है प्रयास, तो एकाग्र और निरुद्ध के लिए होता है। इसलिए मन का सामान्य धर्म है आयत धर्म। अतः प्राणा अहगं श्रेयसी व्यूदे अहगं श्रेयानस्मि अहगं श्रेयानस्मि। इन सब का नाम प्राण ही है। क्यों इन सब का नाम प्राण पड़ गया वो बाद में बताएंगे। यद्यपि आप हृदय में तो पढ़ चुके हो इन सब का नाम प्राण क्यों है, लेकिन यहाँ पर भी आएगा विस्तार रूप से आगे। ये सारे इंद्रियां मन सहित बोलने लगे मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, से लड़ने लगे। अहम श्रेयानस्मि अहम श्रेयानस्मि। अतः प्राण एवं यथोक्त गुणा संतो, यथोक्त गुण वाले होने के कारण से ही इन सब के अंदर अभिमान आ गया। इन सब के अंदर अभिमान आ गया कि अमुक जो है गुण वाला मैं, अमुक गुण वाला मैं, मेरे बराबर कोई नहीं। अपने अपने गुणों को लेकर हर व्यक्ति को अपने अपने अहंकार अभिमान बढ़ गया। बढ़ने से तो क्या हुआ, अहम श्रेयसी, उसी को अभिनय कर दिया। अहम श्रेयानस्मि अहम श्रेयानस्मि एतस्मिन् प्रयोजने व्युदरे, अपने ही श्रेष्ठत्व को लेकर के सभी के अंदर ये ना कथन करने लगे। नाना विरुद्धंच उदिरे उक्तवन्तः, परस्पर विरोधी बातें कर रहे। तू क्या है, कुछ नहीं है, हम जो है जो कुछ भी हमारे वजह से सारा गृहस्थी चल रही है, ये शरीर चल रहा है मेरे वजह से चल रहा है। हर आदमी अपना अपना बोलने लगा। ठीक है, अब निर्णय कैसा हो, जब चार के पीछे भिड़ंत होता है तो किसी के पास जाना पड़ेगा। तो ठीक है चलो कौन जय श्रेष्ठ देखा जाए। कहाँ जाएंगे, अपने से बड़े के पास जाना पड़ेगा कोई। ये तेह प्राणा प्रजापति पितरम मेत्य ऊंचो हो भगवन को न श्रेष्ठ तान होवाच यस्मिन् वोत्क्रांते शरीरम पापिष्टतरम इव दृश्येत सवः श्रेष्ठ। सीधा कहता हो प्राणी श्रेष्ठ, क्यों नहीं कहा? इसे नहीं कहता है कि सीधा कहते कौन मानेगा नहीं, ये पक्षपाती है। आते ही सीधा डिक्लेरेशन कर दिया। इसलिए आजकल के भी न्यायपालिका लोगों ने क्या 10 तारीख डाल के परेशान कर देते हैं।
उनको तारीख देने पड़ते हैं ना, अलग अलग तारीख देके दौड़ा दिया। तो आज भी तारीखों के चक्कर में क्या होता है, विश्वास करता है भाई जो हमको जज साहब न्याय दिए हैं वो सही न्याय दिए हैं, भले उसे भी पक्षपात हो जाए, बात अलग, पैसा खा के जज दे रहा है जजमेंट, आज के जमाने में चलता है। लेकिन सीधे भी न्याय दे देना कोई मानेगा नहीं। इसलिए यह जान करके इन्होंने कहा कि भाई देखो, आप लोगों से जिसके चले जाने के बाद यह शरीर पापिष्टतर हो जाता है, समझ लेना वही से वे प्राण प्रजापति पिता के पास जा करके कहने लगे, भगवान पूज्य आप बताइए हम लोगों में कौन श्रेष्ठ है। ता उन लोगों के प्रति वह प्रजापति ने कहा, जिसके उत्क्रमण करने पर, जिसके शरीर त्याग कर चले जाने पर शरीर पापिष्टतर हो जाए, मैंने अत्यंत अस्पृश्यता को प्राप्त हो जाए, प्राणहीन निष्कृष्ट हो जाए, शब्द को प्राप्त कर जाए, तब मान लीजिए वही आप लोगों में श्रेष्ठ है। तेह एवं विवदमाना, तेह एवं विवदमाना, इस प्रकार से बात करते हुए, किस प्रकार से बात करें, आत्मन श्रेष्ठत्व विज्ञानाय प्रजापति पितरम, विवाद करते हुए वे सभी के सभी लोग मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार से बात करते हुए वे लोग अपने में विद्यमान व्यक्ति में से एक ही तो श्रेष्ठ होगा, सभी तो बराबर हो नहीं सकते। इसलिए आत्मन श्रेष्ठत्व विज्ञान आया, अपने अंदर कौन श्रेष्ठ, इस बात को निश्चय करने के लिए प्रजापति पितरम जनईतारम, जो सबका जनिता पिता प्रजापति हैं, कंचित कोई होगा वो एक वाच, उनके प्रति जाकर के ऊंचू मन उक्तवंता, हे भगवन। कौन है प्रजापति, नाम लेने की जरूरत नहीं, तो कंचित को दे बात, कोई भी हो प्रजापति, प्रजा को पालन करने वाले, जीवात्मा के पास पहुंच गया समझो, चाहे समष्टि लोक दृष्टिकोण से हिरण्यगर्भ के पास पहुंच गया या ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया, कोई भी हो, तब तक जो है शरीराभिमानी वास्तविक जो चेतन तत्व है उसके पास पहुंचकर बोलने लगे। तो उक्तवंत हे भगवन गो नो अस्माकम, न हमने अस्माकम मध्य कहा श्रेष्ठो अभ्यधिको गुण ही, गुणों के द्वारा अधिकता जो है, श्रेष्ठता जो है सभी के अपेक्षा से, अन्यों के अपेक्षा से कौन हो सकता है, इत्यं पृष्ठवंत हो, इस प्रकार से पूछे जाने पर तान प्रति पिता उवाच, उनके प्रति पितर ने कहा, क्या यस्मिन वो युष्माकम, वहां ने युष्माकम मध्य, यस्मिन उत्क्रांते, जिसके उत्क्रमण करने पर शरीरमिदं पापिष्टम इव जीवतोपि, जीवित रहते हुए भी, इव इसलिए जोड़ दिया, जीवित रहते हुए भी पापिष्ट के समान हो जावे। हाँ, इव बोल देना, इसलिए उत्क्रांते इव का जड़ से युक्रांतम इव ही लेना पड़ेगा। अन्यों के लिए उत्क्रांते भी पापिष्ट नहीं हुआ, अन्य लोग तो वाकई में चले ही गए ना, एक एक साल के लिए सब अपने यहाँ से चले जाएंगे, परिव्राजक बन जाएंगे, सन्यासी होकर चले गए, तो भी यहाँ पर अपना सारा संसार चलता रहा। अधिक लोगों के चले जाने पर भी चल रहा है, एक के चले जाने के समान होने पर नहीं चला। इसलिए यहाँ पर ऐसे उत्क्रांते सामान्य रूपेण अन्यों के दृष्टिकोण से कह दिया, मुख्य प्राण के दृष्टिकोण से शिवतोपि समुद्क्रांत प्राणम ततोपि, जैसे मानो समुद्क्रांत प्राण के समान हो गया, माने मरा हुआ का समान, प्राण निकले गए हुए शव के समान हो जाए। ततोपि पापिष्टतरम, उससे भी ज्यादा पापिष्टर के समान जो दिखाई देता, अतिशय दृश्य, इष्टन भी कर दिया, तरफ भी कर दिया, पापिष्ठ और तरफ भी, इसलिए बात करते अतिशय न दृश्यता कुणपम अस्पृश्यम अशुचि दृश्य, ऐसा दिख रहा है कुणप के समान, अस्पृश्य के समान, अर्थात अत्यंत अशुद्ध है। स वो युष्माकम श्रेष्ठ, उसी को समझना कि तुम लोगों में वह श्रेष्ठ इति वोचक काक्वा, सीधे नहीं कह दिया प्राण श्रेष्ठ है, किंतु काक्वा निर्देश कर दिया, स्वरभंगोपाय विशेषेण श्रेष्ठत्व मुक्तवान कर रहा। तद दुखम परिजिहीर्षो, क्यों ऐसा करना पड़ा, सीधे कहते तो उन लोगों को दुख हो जाता, अन्यों को, इसलिए उन लोगों को दुख को दूर करने के लिए, उनको अनुभव कराने के दृष्टिकोण से कह दिया। अब सबसे ज्यादा तेज आगे रहने वाली कौन है, चपला वाणी है,
वही सबसे पहले निकलती है। इसलिए साह वागुचक्राम सा संवत्सरं प्रोष्य प्रियत्योवाच कथम अशकत हृदय मज्जीवितुमिति यथा अकला अवदन्त प्राणन्त प्राणेन पश्यन्त चक्षुषा शृण्वन्त श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसा एवमिति प्रवेशः वाक्। इसी प्रकार सभी को लेना। चक्षुरोच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्यत्योवाच कथम अशकत हृदय जीवितुमिति यथा अंधा अपश्यन्तः प्राणन्त प्राणेन वदन्तो वाच शृण्वन्त श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसा एवमिति प्रवेशः चक्षुः। और गाते हैं इसी प्रकार श्रोत्रमुच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य प्रियत्योवाच कथम शकृते मज्जीवितुमिति यथा वज्रा अशन्वन्तः प्राणन्त प्राणेन वदन्तो वाच पश्यन्तः चक्षुषा ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रवेशः श्रोत्रम् मनोहौच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्यत्योवाच कथम शकृते हृदय मज्जीवितुमिति यथा बाला अमनसा प्राणन्त प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तः चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण एवमिति प्रवेशः मनः। इस प्रकार ये चारों के चारों जो विशेष है वाक चक्षु श्रोत्र मन। वाक कर्मेंद्रियों को उपलक्षक है, चक्षु और श्रोत्र ज्ञानेन्द्र को उपलक्ष है और मन अंतःकरण को उपलक्ष है। वह वाणी सबसे पहले चल निकल पड़ी और वह एक साल के लिए चली गई। जा करके लौट के जब आती है तो देख रही है ये सब तो अपने मस्ती में बैठे हुए अपना अपना काम चल रहा है? तो कहने लगी कथम अशकता हृदय मत जीवितुम मद हृदय जीवितुम कथम अशकता, मेरे बिना आप लोग जीवित रहने में कैसे समर्थ हो गए थे? तब कहता है जैसे गुंगा होता है वैसे ही। यथा अकला अवदंतः, जैसे वाग रहित न विद्य कला वाणी रूपा इंद्रियम यस्य इति अकला। वाणी रूपी एक इंद्रिय के बिना, जैसे एक गूंगा आदमी बिना बोलते हुए भी किंतु प्राण के द्वारा प्राण कर्म करता हुआ, चक्षु के द्वारा देखता हुआ, श्रोत्र से सुनता हुआ, मन के द्वारा चिंतन करता हुआ रहता है, उसी प्रकार से हम रहते रहे। ऐसे कहने के बाद वो शर्मिंदा होकर के चुपचाप अंदर घुस गई। अब तो मैं तो श्रेष्ठ हुई नहीं, इसका मतलब मेरी बिना आते तो बढ़िया है, इसका सारा काम चल रहा है। एक विषय को छोड़ करके बाकी सब काम टिप टॉप चल रहा है, कोई कमी नहीं है। नहीं, आजकल गूंगों के लिए भी बहुत बढ़िया समाचार आ गया है। नहीं, गूंगे और अंधे के लिए भी आ गया है। टीवी में भी देख सकते हो। नहीं, आंख से तो देखिए लगता है ना गूंगा, वो देख रहा है, और बहरा के लिए भी दिखाई दे रहा है वो, और जो अंधा है उसके लिए सुनाई दे रहा है। अंधा सुन के जान लिया समाचार को, और गूंगे बहरे जो है देख के समझ रहे हैं। और इशारा होता है ना गूंगे की बहरे की, वो सब वो इशारे से सब दिखाते हैं, उसको देखते रहो बस हो जाता है सब ज्ञान। क्या क्या घट रहा है विश्व भर में सुन भी सकता है, लेकिन विशेष रूप से माना गया है गूंगा और बहरा ये अधिकतर एक साथ एक ही हो जाता है। जो गूंगा होता है बहरा भी होता है, जो बहरा होता है गूंगा होता है, ऐसा मानते हैं। यथा कलावदंत प्राणंत प्राणेन चक्षुषा पश्यन्त इत्यादि चक्षुर हो उच्चक्राम। उसके बाद चक्षु चल पड़ा यहाँ से, वो भी एक साल के लिए संन्यास ले लिया और प्रव्रजन में चला गया। जब लौट के आया परित्यवाच कहता है भाई क्या बात है, मेरे बिना आप लोग कैसे यहाँ जीवित रह गए? तो उन्होंने कहा जैसे अंधा बिना देखे हुए प्राण की तरफ प्राण करता हुआ रहता है, वाणी से बोलता हुआ रहता है, श्रोत्र से सुनता हुआ रहता है, मन के द्वारा चिंतन करता हुआ रहता है, उसी प्रकार हम सब रहे। तो उसने क्या किया, देखा कि भाई इसका अंदर हमारा भी जो प्रतिष्ठात्व गुण वाला हो करके भी मैं वाकई में श्रेष्ठ नहीं हूँ। वशिष्ठत्व गुण वाली वाणी सोची मेरा एक गुण से हम मैं श्रेष्ठ नहीं हो सकी, अतो भी चुपचाप प्रवेश कर गई। इधर चक्षु भी चुपचाप अंदर गया। उसके बाद श्रोत्र संपत्ति गुण वाला है, ये भी सोचा मैं अपने संपत्ति गुण के कारण से सबको साथ जो है संपादन करके रखा हूँ, मेरी संपत्ति से सब जीवित रहते हैं, तो मैं यदि संपत्ति गुण वाला ना होता तो सब खत्म होते। यही सोच करके वो भी अपना चल पड़ा एक साल के लिए। जाकर जब लौट के आया तो देखा कि सब अपने काम कर रहे हैं। उसने पूछा भाई मेरे बिना आप लोग कैसे जीवित रहे बताइए? उसने जैसे बधिरा बिना सुने हुए ही लेकिन प्राण के प्राण क्रिया करता हुआ रहता है,
वाणी की तरह सुनता बोलता हुआ रहता है, चक्षुर देखता हुआ रहता है, मन के चिंतन करते हुए रहता है, उसी प्रकार से मैं भी हूँ, हम सब रह रहे हैं। ऐसे कहते श्रोत्र ने भी अपने संपद गुण अभिमान को परित्याग करता हुआ चुपचाप प्रवेश कर गया। अंत मन सोचा इन सारे इंद्रियों का हमारे तो मैं हूँ, और मैं ना हो तो सारे इंद्रियां बेकार पड़ जाएंगे, इसलिए मैं ही वाकई में श्रेष्ठ हूँ। ये बात इनको साबित करना है। ये सोच के मन में वहां से चल पड़ा, साल भर घुमा फिरा कहीं, और लौट के जब आया उसने भी देखा भाई मेरे बिना काम चल रहा है। तो उसने भी पूछा मेरे बिना आप लोग कैसे जीवित रहने में समर्थ हो गए। उसने जैसा बच्चे लोग हैं, बिना मन कुछ नहीं होता उनका, मूर्ख हैं, तो वो लोग कैसे होते हैं, पागल वगैरह हैं, प्राण के द्वारा प्राण क्रिया कर रहे हैं, वाणी से बोलते भी रहते हैं, चक्षु से देख भी रहे हैं, श्रवण से सुनते भी रहते हैं। उसी प्रकार जो है आपके बिना हम सारा काम बाकी सब काम चलता हुआ रहते रहे। तो मन ने भी देखा हमारा आयतन तो गुण को लेकर के भी हम श्रेष्ठ नहीं है। मन के बिना कोई भी इंद्रिय प्रवृत्त ही नहीं है। कोई भी इंद्रिया जब प्रवृत्त हो रही है सोच विषय में, तो मन ही वो कारण है। जब मन ही नहीं तो जो पागल लोग वो भी तो विषय को ग्रहण करते हैं। उनका मन जब नहीं है तो कैसे ग्रहण करते हैं? लेकिन मन है, मन नहीं का मतलब ये नहीं है तो मन यहाँ भी क्या वाणी निकल गई का की वाणी है नहीं, उन्हें गोलक संबंध खत्म। गोलक का जो विशेष कार्य उस अधिष्ठान में रहकर जो विशेष कार्य होता है वो कार्य नहीं रह जाता। जैसे राजा पहले जमाने में होते थे ना, राजा गायब हो गया, गायब गाँव हुआ, वो आम आदमी का वेश पहन करके घूम रहा है, देख रहा है देश के अंदर क्या हो रहा है, गद्दी पर नहीं है। जब गद्दी पर बैठा हुआ के समान बाहर घूमता हुआ बराबर नहीं होता, यही पागल में हो रहा है। वो गद्दी पर बैठा नहीं है और इधर उधर भटक रहा है। अब गद्दी पर बैठा हुआ होगा तो उसका अपना अधिकार के साथ ये सब कुछ क्रियाकलाप सही होगा, और पागल की सारी क्रियाकलाप सही नहीं होते, देखने बिल्कुल सही लगते हैं वो, लेकिन थोड़ा सा छेड़ हो तो पता लग जाता है कि कितना असंतुलित है। संतुलित मन असंतुलित मन का तात्पर्य बुद्धि का पागल नहीं, बुद्धि तो केवल मन के दिया वस्तु में निर्णय मात्र करता है, वो निर्णय नहीं कर रही है। मन तो ठीक ठाक दे रहा है, उनमें मन सही रहता है, नहीं मन को निर्णय है, मन बुद्धि को पूरा निर्णय है कि मैं पागल हूँ। बुद्धि कहती भी है ये पागल है, कहते भी है कि मेरा मन पागल हो, कहता भी अंत में, और जब चिढ़ जाता है मैं पागल नहीं, उसमें आप सब पागल है बोल देता है। हम पागल थोड़े हैं, बुद्धि बुद्धि सब ठीक जगह, भूख भी समझ में आ रहा है, सब बुद्धि से ही काम चलता है वहां पर। मन तो ठिकाने पे है नहीं, असंतुलित हो रखा है, तो बुद्धि के कारण से शरीर चलता है वहां पर। बुद्धि अत्यंत आवश्यक तत्वों को लेकर निश्चय करता व्यवहार कराती रहती है इंद्रियों के माध्यम से, मन के बिना भी इसलिए चल जाता है। यदि मन ही सब कुछ होता, बुद्धि कुछ नहीं होती, फिर तो बस कहना ही क्या। इसलिए बुद्धि का नाम क्या, मन का ही मनीषा, मन पर शासन करने वाली भी है, केवल निश्चय करने वाली नहीं है। ठीक है, मन बिगड़ गया उस पर शासन न करता, उसको किनारे कर दिया और स्वयं शासन कर लेगी। जैसे होते हैं पहले जमाने में होते, राजा मर गया तो क्या हो गया, ठीक है, राजा पागल हो गया, राजा किसी कारण छिपना पड़ गया तो रानी स्वयं संभाल लेती थी। तद्वत यहां पर भी बुद्धि संभाल लेती है सारे काम। अब बुद्धि बिल्कुल प्रसन्न जब रहती है, आपको पता ही नहीं चल गया पागल है। जब बेंगलोर के पागल खाना का उद्घाटन हुआ था 1962 में, जवाहरलाल नेहरू पहुंचे उद्घाटन करने के लिए, और सारे पागल ही खड़े थे स्वागत करने, सब पागल बढ़िया ढंग से सर गज करके खड़े हैं, तो फूल फाल लिए हुए बढ़िया। अब स्वागत सब हो गया, उद्घाटन हो गया, उद्घाटन भाषण भी हो गया, तो चुपचाप बैठे हुए सब कुर्सी पे सुन रहे हैं सारे पागल। सब कुछ हो जाने के बाद तो नेहरू साहब ने पूछा कि भाई पागल खाना तो बन गया, इसमें ये उद्घाटन में कम से 2-4 तो होना चाहिए पागल है, कहाँ है दिखाओ। अब क्या कहता, जो डीन बने हुए थे तो उन्होंने कहा कि साहब आप जिनको देख रहे हैं ना, बस हमें डॉक्टर लोगों की जो समूह है और जो कर्मचारी जो वेश ड्रेस पहने हुए हैं, इन लोगों को छोड़कर जितना सभ्य समाज समझ करके अपना लेक्चरबाजी किया है, ये सब का सब वही है। हाँ ऐसा कहते, हाँ आपको पता नहीं, अभी देखिए पता चलेगा।
तो उन्होंने इशारा कर दिया को। एक ने चुपचाप, एक पागल था जो कंकड़ मार मार के बच्चों ने उसे पागल कर दी थी, उस पर एक कंकड़ छोड़ दी बस। और एक जहां बिगड़ा सब बिगड़ गए। अरे राम राम, बड़ा मुश्किल से संभाल के अंदर उसको ठोस दिया, सबको बंद कर देना पड़ा। सब बंद कर दिया तो फिर एक पागल से नेहरू ने पूछा, आप लोग चुपचाप कैसे थे? अरे हम पागल थोड़े थे, तुम पागल हो। अरे पागल खाने का उद्घाटन पागल नहीं करेगा तो कौन करेगा? तुम महापागल हो और हम तो क्यों पागल है? तभी तो तुम आया हमारे पीछे। नेहरू देखते रहे। तो ये पागलों की विशेषता, बुद्धि संभाली भी रहती है जब तक तो ठीक है, नहीं ना हो ज्यादा उछल जाए तो क्या बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि ज्यादा असंतुलित हो जाता है तो बुद्धि कुछ नहीं कर पाती है, फिर वो अपना नाचा नाचेगा मन उल्टा सीधा। यहाँ लक्ष्य इतना ही है, वाणी चली गई का मतलब क्या? वाणी अपने गोलक से असमित हो बैठ गई, हृदय के अंदर रह गई। कई बार होता है आदमी सोया सोया ही रह जाता है, उसके हाथ सो ही गया। क्यों? वो हाथ संबंध कर्मेंद्र संबंधी जो देवता था, जब आप सोए थे तब तक तो ठीक था, है ही नहीं। अब कर्मेंद्रिय संबंधी हस्त रूपी कर्मेंद्र संबंधी देवता इंद्र है, और वो इंद्र देवता हृदय में प्रवेश कर गया। हाथ तो ही चला जाता है ना हृदय में, ये हाथ जाता है क्या? हाथ पैर कोई जाते हैं नहीं, ये तो वहीं नहीं है, वहां है, वो थोड़ी बिगड़े। तत्व अनुग्राहक देवता के कारण से इंद्रिया काम नहीं करती, और वो अनुग्राहक देवता जैसा भी प्रधान में देख ही रहे, हृदय में एकीभूत कर दिया जाता है उस देवता को, उस इंद्रिय को और हृदय। उसी को जो अदृप्त बालक ने क्या समझा था, वही करता भोगता है, वो देवता ही करता भोगता है। लेकिन उन सभी देवताओं का नियंत्रण उनसे भिन्न आत्मा को, जीवात्मा को नहीं मान रहा, और देवता को भ्रम करके भी वो नहीं जानता। ये प्रसंग चल ही रहा है वहां पर। तो सर यहां पर भी समझिए, ये इंद्रियां क्या है? इनके अभिमानी देवता। अभी वो अधिकरण भी आएगा, बताऊंगा ब्रह्मसूत्र का, कि जहां पर निर्णय किया, यहाँ तात्पर्य इंद्रियों का नहीं। पूर्वज कहेगा इंद्रिया कहीं जा सकती है क्या? इंद्रिया बोल सकती है? चलो वाणी तो बोलती भी है कि उसका स्वभाव है, लेकिन चक्षु भी बोला कैसे? मैं श्रेष्ठ, ये चक्षु बोलने वाला इंद्रिय है। तब कहना पड़ेगा नहीं, यहाँ चक्षु श्रोत्र मन जैसे इसके अभिमानी देवता लेना। और वही देवता जब आप सोते हो कहाँ होता है? ये सारी देवता इकट्ठे होकर के अपने स्वरूप आत्मा में लीन, ये समष्टि वेष्टि जो भी है आपका जो है दास बड़ा के अनुसार ईश्वर भी वही है, उसमें एकीभूत हो गए, हृदय में एकीभूत हो जाते। और जब जगते हो तो सारी देवता तो गोलकों में पहुंच जाते हैं, और जिस गोलक में जो देवता नहीं पहुंचा वहां हो गया लखवा शब्द प्रयोग होता है। या हाथ को लखवा हो गया, आंख को लखवा हो गया, माने वो देवता आपका हृदय से निकलते हुए तद उस गोलक में आगे स्थापित नहीं हुआ। इसी प्रकार मन चला गया यहां से, का मतलब है कि मन का उस अभिमानी देवता के संबंध खत्म कर दिया। और क्या स्थूलभूत मन है, वो चलेगा इधर उधर करेगा, देवता के बिना क्या चलेगा? केवल बुद्धि के माध्यम से, अन्य अनुग्राहक देवताओं के माध्यम से वो असंतुलित व्यवहार करते रहेगा। संतुलित व्यवहार नहीं हो सकता जब तक उसके अभिमानी देवता को उस पर अधिकार अनुग्राहकता बना हुआ नहीं है। ये सब ब्रह्मसूत्र आदियों में विचार विशेष रूप से आएगा, यहाँ पर भी संकेत मात्र करेंगे आगे में शास्त्र जब होगा। तो इसमें चारों मंत्रों की इकट्ठे भाष्य थे, इसलिए मंत्रों को चारों को इकट्ठा लिया था। अब देखिए भाष्य, तथा उक्तेषु, उन लोगों के ऐसा कहे जाने पर, पित्रा, किनके द्वारा कहे जाने पर? पित्रा, पिता के द्वारा उक्त उक्तेषु प्राणेषु, ऐसा कहे दिए गए उन इंद्रियों में से साह वाक, वह यह जो वाणी नाम का जो है वह उच्चक्राम उत्क्रांतवती, वह वहां से चल पड़ी, अर्थात उसका अभिमानी देवता से अलग हो गया। साह उत्क्रम्य संवत्सर मात्रम प्रोष्य, वहां उत्क्रमण करके 1 साल तक संबंध नहीं किया। स्व व्यापारा निवृत्ता सती, आ गया ना, इसलिए निकल गया का मतलब शरीर से बाहर चला गया, ऐसा मोटा मोटी शब्दार्थ तो यही है, लेकिन अर्थ यही है वाक्य में, वो अपने व्यापार से निवृत्त हो गया। पुनः पर्यति इतरान प्राणानुवाच, वहां पुनः अपने व्यापार करने में लग गई और पूछने लगी दूसरों से, अन्य इंद्रियों से। वाच कथम मन केन प्रकारेण शकत शक्तवंतो यूयम मद्हृदय मां विना जीवितुम धारयितुम आत्मानमिति। किस प्रकार से आप लोग मेरे बिना आप सब के सब समर्थ हो गए थे इस आत्मा को धारण करने में, जीवित रखने में, बताओ। ते हो चुहु, उन लोगों ने कहा,
यथा अकला, या देखो अवग्रह चिन्ह देख करके मिलाना चाहिए, यथा कला हो गया, यथा अकला इत्यादि। अकला, अकला का अर्थ यहाँ भी अकला नहीं है, अकला मैंने मूकाहा यथा लोके अवदंतो वाचा जीवंती, वाणीगर न बोलते हुए भी जीवित रहते हैं। वहां अवग्रह चिन्ह देना, यथा अकला में मिला देना ऊपर, और यहाँ अकला में अ है ही नहीं, अगले वाक्य में, अगले वाक्य में और जोड़ना पड़ेगा। अकला माने मूकाहा यथा, नहीं मूल में भी अवग्रह चिन्ह दो, अकला ही ठीक होता है, कला नहीं। न विद्य कला वने वाणी प्रकरणात अवयवार्थक कला शब्द, वाणी के लिए कला शब्द कैसे प्रयोग कर दिया आपने? क्योंकि अनेक इंद्रियों में से एक इंद्रिय है, इस संघात का एक अवयव विशेष होने के नाते कला शब्द का प्रयोग कर दिया वाणी के लिए। ऐसे भी कलयति भाषति थी कला, कला भाषणी भी है, बोलने वाली है ना कला। अवयवर्त लो तो भी आपत्ति नहीं है, या कल भाषण धातु से बनाओ तो भी सीधा अर्थ ही निकलेगा वाणी, कोई दिक्कत ही नहीं है। कलयति अने नहीं थी, कला कर दीजिए स्त्रीलिंग में वाणी बन जाएगा। अकला में वाणी रहित व्यक्ति, जिसकी वाणी अपना व्यवहार नहीं कर रही है, अर्थात गूंगा मूका, अर्थ मूकाहा बहुवचन अकलाहा यथा मूकाहा लोके अवदंतो वाचा जीवंती, वाणी के बिना बोलते हुए भी जीवित रहते। कैसे जीवित रह जाते? प्राणंत प्राणेन पश्यंत चक्षुषा शृण्वंत श्रोत्रेण ध्यायंत मनसा एवं, प्राण के द्वारा प्राणन क्रिया करते हुए, चक्षु के द्वारा देखते हुए, श्रोत्र का सुनते हुए, मन के चिंतन करते हुए, एवं सर्व करने चेष्टा, सभी कर्णों के अपने अपनी चेष्टा के द्योतक को करते हुए कुर्वंत इत्यर्थः। एवं वयम अजीविष्म इति अर्थः। इस प्रकार से हम लोग यहाँ जीवित रहे हैं, ऐसा उन लोगों ने कहा। आत्मनो अश्रेष्ठताम प्राणेषु बुद्ध्वा, इसलिए सगल इंद्रियों में से अपने अंदर वशिष्ठत्व गुण को लेकर के जो श्रेष्ठत्व का अभिमान था, उसको अब जान लिया कि मेरे अंदर वाक्य में श्रेष्ठत्व नहीं है। यह जान करके प्रवेश वाक पुनः स्व व्यापार प्रवृत्ता बहु, वाणी वापस प्रवेश करके अपने व्यापार में लौट गई। आजकल भी हो जाता है, इंजेक्शन दे जा करके डॉक्टर लोग वापस उस देवता को बिठाए दे, चल नहीं वापस इंद्रिया काम करने लग जाते, हाथ पर काम करने लग गए, लफवा हो गया था, फिर बाद में सही हो गया। क्यों सही हो गया? हो देवता को वापस जोड़ दिया क्या? मजबूर कर दिया देवता को आने में, वहां दवा दवा दे दो करके किस तरह से प्रार्थ कर भोग था तो आ गया, नहीं तो कहां से आता? हमारे इंजेक्शन से थोड़ी देवता आ रहा है, लेकिन मान लिया कि इलाज कर दिए हो, ठीक हो गया, मान लिया जाता है। नहीं वो तो अपने देवता ने कृपा कर दी, बस इतनी ही है। गुस्सा में चला गया था। हाँ नहीं, कर्मफल भोग है, गुस्सा में भी नहीं गया। आपका कर्म ही ऐसे उतरे दिन तक आपको अस्पताल में पड़ा रहना है, ये होना है वो होना है, दवा दारू दुनिया भर का लेना पीना, और कम से कम जो है सेठों की जो पैसा आई है उसमें से 1 लाख देना था डॉक्टर को, और है क्या? और कुछ नहीं, ये सब होना बाकी था ना। तो वो कर्मफल भोग कराने के लिए जान के वहां से निकल गया, देवता हट गया, आप अपने घबरा गए, सब कुछ खर्च करा दिए, और फिर आपको कर भोग समाप्त हो गया तो लौट जाता है। यदि समाप्त नहीं भी हुआ तो क्या जितना भी आप करोड़ खर्च भी कर डालो तो लौटने वाला है नहीं। ऐसे भी तो होते हैं, परमानेंट हो जाता है, ये हो गया सो हो ही गया, कोई ठीक होने वाला है नहीं। प्रारक्रम भोग का अधीन है ना ये सारी चीजें। कहने के लिए हम भले दवाई की इलाज हो गया, ऐसे कर गया, अमुक दवाई लग गया, ठीक हो गया, कह देते हैं। वास्तव सब प्रारक्रम भोग का क्षय होने पर अपने आप सब सीखने लगता है। उससे पहले जितनी भी कोशिश कीजिए कुछ नहीं होता। ये तो स्वानुभव सिद्ध है। इतने सालों से विभिन्न देव दवाई करते, विभिन्न देवता लोग आए, नहीं अनेक डॉक्टर मालिश करने वाले, आयुर्वेद होम्योपैथी अंग्रेजी सब यूनानी सब तरह के हो गया, क्या हुआ? अभी तक वही का वही चाल चाल चल रहा है, न छूटता है न पूर्ण रूप में ऊंचा पड़ जाता है। नहीं एकदम अभी लगता है रिजर्वेशन तो कटी नहीं है टिकट, इसीलिए जो है डायबिटीज बढ़ता भी नहीं और घटता भी नहीं, और कहते हैं हम तुमको छोड़ेंगे भी नहीं, हम जीने देंगे भी नहीं, लटकाए रखे हैं बीच में। नहीं काम तो चलने दे रहे हैं, ये धन्यवाद देना पड़ेगा। स्वाध्याय बंद नहीं हो रहा है, काम तो चलने देते हैं, तो ये अच्छी बात है।
तो यही होता है, प्रारब्ध कर्म भोग समाप्त होता है तो अपने आप कोई न कोई वैद्य आ ही जाएगा, ऐसा कोई न कोई ऐसा दवा झूठी बूटी पिला देगा और आप समझेंगे इस वैद्य से ठीक हो गया। लेकिन ये समझना चाहिए प्रारब्ध कर्म भोग क्षय हो गया, इसलिए सही उचित आदमी आ गया, पुर्जा को सही समय पर ठीक कर दिया, सब सही हो गया। अतः प्राण उच्चिक्रमिशन स यथा सुह पड़वी शंखुं संखिदेत एवं इतरान प्राणान समखिदत तगंभ अभिसमेत्य ऊचुः भगवन् एधित्तं नः श्रेष्ठोऽसि मोत्क्रमीर्दि। अरे वहां पर पूरा नहीं हुआ। हाँ। समान मन्यत, वो इतना ही था, समान मन्यत चक्षुर उच्चक्रम श्रोत्रम उच्चक्रम मनः उच्चक्रम इत्यादि यथा बाला मैंने अमनस अप्ररूढ़ मनस आ गया ना। इसे अमनस मन है नहीं, मत समझना, प्ररूढ़ नहीं है और वो अपने गद्दी पर बैठा है, मैंने वो अपने अधिष्ठान पर मनाभिमानी देवता अनुग्राहक देवता अनुग्रह नहीं कर रहा है। एवं परीक्षितेषु वागादिषु अथ अनंतरम इत्यादि, अथ मने अनंतरम, इस प्रकार से वे सारी इंद्रियां अपनी अपनी एक एक साल की परीक्षा, अर्थात 11 इंद्रियां हैं, 11 साल यूं बीत गया, अब 12वां साल, इसलिए 12 साल पूरा हो जाता है, एक तपस्या पूरी होती है। अब 12वें साल में जब पूर्ण वे मन आया और सबने जब छक्कर के अंदर घुसे तो प्राण कहा अब चलो हम देखते हैं भाई, वो चलना चाहा बस, वह प्राणाभिमानी देवता इस शरीर के संबंध को परित्याग करने की इच्छा मात्र करी, बस उतनी ही मात्र से वो हालत हो गया जैसे सारे खूंटे उखड़ जाते हैं घोड़े का खड़े होने मात्र से। यथा सुहयः पड़वीश शंकुन संखिदेत एवं, इन सुष्टु है सिंधु प्रदेश का जो घोड़े होते हैं, अरब देश का घोड़े बहुत जबरदस्त घोड़े होते हैं, वो जैसे पड़वीश शंकुन पैर को बांधा गया जिन कीलों पे खूटियों पर मालिक का एक संकेत की अपेक्षा होता है, बस ऐसा खड़े हो जाते हैं, सारे खूटियों की उखाड़ देते हैं, उखाड़ कर एकदम मालिक की ओर दौड़ पड़ते हैं। उसी प्रकार से जो है प्राण चाहा इतने से सारी खूटियां, जो इंद्रिया रूपी खूटियां थी, सब उखड़ने लग गए, तो तुरंत हाथ जोड़ रहे वो लोग, एवं इतरान प्राणान समखिदत, इसे अन्य समस्त इंद्रियों को उसने उखाड़ने लगा। तम अभिसमेत्य ऊचु, उसके पास आकर के वो कहने लगे, हे भगवन एधित्तम, तम अत्रैव स्थितिर्भवतो, आपका स्थिति यही बना रहे, आप मत उठिएगा। अस्भुवि धातु का है ये थी, लौट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, घोषरिद्याभ्यास पश्च सूत्र लग गया, एधि रूप बना हुआ है। तम एधि, आप जो है यहीं पर निवास करते रहे, आप उठिए मत, आप उठ रहेंगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा। और हम मान लिए हैं अब न श्रेष्ठोसी, आप हम सब में श्रेष्ठ हैं, माँ उत्क्रमी इति, आप उत्क्रमण न करें। भाष्य एवं परीक्षितेषु वागादिषु, इस प्रकार से वागादि अपने अपने ही स्वयं की परीक्षा कर लिए और प्रजापति के कहे अनुसार एकदम परीक्षित हो गए हैं, परीक्षा कर दिए गए हैं और सब के विफल हो गए हैं। उसके अनंतर सह मुख्य प्राण, वह जो मुख्य प्राण से प्रसिद्ध उच्चक्रमिशन उत्क्रमितुम इच्छन किम करोत इत्युच्यते, उत्क्रमण करने की इच्छा से इच्छा ही कर रहा था, इतने में ही क्या हो गया, तो कहते हैं यथा लोक है स्वय शोभनो अश्वः पड़वीश शंकन पाद बंधन कीलान परीक्षण आरूढ़ेन कषया हतः सन संखिदेत समुत्खनेत समुत्पाटयेत। एवं जिस प्रकार से सुंदर घोड़े जो होते हैं, देखने में सुंदर नहीं, बल से मजबूत, बिल्कुल पक्का, वो पड़वीश शंकुन का अर्थ क्या है, पाद के बंधन का कारणीभूत जो कील, उसको परीक्षण के लिए आरूढ़ेन, परीक्षण करने के लिए क्या है, उसी स्थिति में उस पर बैठ गया आदमी, बैठ करके एक चाबुक से मारा उसको, कषया हतः, तुरंत वो क्या करता है,
वह जो है उत्पाटन कर देता है, कीलों को उखाड़ करके चल देता है। जैसे एवं इतरान वागादीन प्राणन समखिदत, इसी और इसने भी क्या किया, उठने की इच्छा ही करने लगा। इतने में ही अन्य समस्त वागादि प्राणों को समुद्रवान मानव ईश्वर से उखाड़ ही दिया है। ये प्राणा संचालित संत, प्राणों को पता चला भूचाल हो गया है। अब नहीं, जैसे हल्का सा भूचाल आ जाए सब घर से बाहर भाग जाते हैं, हे भगवान चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी भूचाल सा हो गया। प्राण जब निकलने लगा सभी चिल्लाने, हे प्राण रुक जाओ अब मत हलो। स्वस्थान स्थातुम अनुत्साहमाना, अपने अपने स्थान में स्थित करने में समर्थ न होने के कारण से अभिसमित्य मुख्यम प्राणम तमोच, मुख्य प्राण की ओर सभी के सभी इकट्ठे होकर पहुंच गए और कहने लगे, हे भगवान यदि भव, आप जो ही बने रहे, न स्वामी, आप हमारे स्वामी होवे, यस्मात् तुम नो अस्माकं श्रेष्ठोसी, क्योंकि हमने मान लिया है अब आप ही हम सभी में अपनी अपेक्षा से श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप ही हम सबके मालिक हैं, आप सदा इसे बने रहें। मां चस्मत देहात उत्क्रमीरती, और इस शरीर से आप इसलिए कृपया उत्क्रमण न करें, ऐसा उन लोगों ने निवेदन किया। अतः वागवाच, क्या होगा, सभी इंद्रियां अपना अपना जो गुणाभिमान कर रहे थे उन सब गुणों को उस प्राण के ही चरणों में अर्पण कर देंगे। भाई भेंट पूजा करना पड़ेगा, मालिक है तो भेंट दो, क्या भेंट देंगे, उनके पास जो है वही देंगे, जिसके पास जो रहता है वही तो देगा भेंट में। ऐसे दुर्योधन बहुत गाली दे रहा था युधिष्ठिर से, पूछा कि भाई आप चुप क्यों रहते हो, कहते क्या करो, उसके पास जो वो दे रहा, हमारे पास जो वो हम देंगे, हमारे पास ये है कि वह उसकी भलाई हम सोचते हैं, छोटा है हमसे, वैसे भी हमारा कर्तव्य होता है उसको आशीर्वाद देना, और हमारे पास गाली वाली तो है ही नहीं है, मेरे पास ढेर सा जो इसके ऊपर आशीर्वाद है, कृपा है, दया है कि नहीं, करुणा है, यही सब हम उस पर बरसाते हैं। लेकिन उसके पास गालियां जेब में भरी पड़ी हो, गालियां देते रहते हैं, गालिम 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 वदंतो, इधर महाभारत में श्लोक ही लिखा है इसलिए, क्या किया, जिसके पास जो वही ना हो देगा। वाणी दिवस क्या था, वशिष्ठत्व आदि गुण है, उन गुणों को उन्होंने अपना मालिक भूता स्वामी भूता प्राण रूपया मुख्य प्राण रूपा देवता के लिए अर्पण कर रहे हैं। अधैनम वागवाच, यदहम वशिष्ठोऽस्मि तम तत् वशिष्ठोऽसि इति, अधैनम चक्षुर्वाच इदं प्रतिष्ठास्मि तम तत् प्रतिष्ठासीति, अधैनम श्रोत्रमुवाच इदं संपदस्मि तम तत् संपदसीति, अधैनम मनोवाच इदं आयतनमस्मि तम तत् आयतनमसीति। वाणी सबसे पहले कहती है, जो मेरे अंदर आज तक मैं मान रही थी वशिष्ठ गुण वाली मैं हूँ, वाक्य में वशिष्ठ गुण मेरा नहीं है, आप ही वशिष्ठ गुण वाले हो। आपके वशिष्ठ गुण वाले होने के कारण से, आप की कृपा से, आपके संबंध से ही हम भी वशिष्ठ गुण वाले हो गए थे। यह लेकिन अविज्ञान के कारण से, ये विवेक के अभाव के कारण से मैं इस गुण को अपना गुण मान करके दुर्विमान को प्राप्त हुई थी। अत चक्षुर्वाच, इसे चक्षु भी कहता है, आज तक जो मैं अपने आप में प्रतिष्ठा के गुण मान रहा था, वाक्य में प्रतिष्ठा गुण आपका ही है, आप ही प्रतिष्ठा गुण वाले हो। आपकी प्रतिष्ठा गुण वाला होने के कारण से आपके संबंधी होकर मेरे अंदर में भी वाक्य में प्राण संबंधित्वात् मुझ चक्षु के अंदर भी प्रतिष्ठा गुण आया हुआ था। अविवेक के वशात स्वत्व उसको ग्रहण करके अहंता ममता पूर्वक मैं प्रतिष्ठा गुण वाला अपने आप को मान रहा था। उस अपराध के लिए क्षमा चाहते उसने अपने प्रतिष्ठात्व गुण को प्राण का अर्पण कर दिया। इसी प्रकार अतचाहीनम श्रोत्रवाचा, श्रोत्र ने भी एवं उस प्राण के प्रति इन वचनों को कहा, यदहम संपदस्मि, जो संपद गुण वाला आज तक मैं अपने आप को मान रहा था, तंत्र संपदसी, वाक्य में आप ही संपद गुण वाले हो इत्यादि। अतहीनम मनोवाच, अब उस मुख्य प्राण के प्रति मन ने भी कहा, जो मेरे अंदर आयतन गुण वाला मैं मान रहा था, वाक्य में वह गुण आपका ही है, आप ही जो है आयतन गुण वाले हो। अतः वागादि प्राण से श्रेष्ठतम कार्येण आपादयन्त आहु हो। भाष्यकार कहते हैं, एनम मुख्य प्राण, ये जो मुख्य प्राण है उसके प्रति वागादि सभी के सभी लोग प्राण की श्रेष्ठत्व को कार्य के द्वारा निश्चय कर लिया, कार्य के द्वारा अनुमान कर लिया कि प्रजापति ने अनुमान करने की तरीका बता दी थी, उसके उन्होंने अनुमान कर लिया, स्वयं अपने अपने अलग होकर देख लिए, स्व व्यापार त्याग करके देख लिया
तो भी सारा काम धंधा चल रहा था, लेकिन प्राण ने अपना व्यापार जैसे त्यागने लगा तो सारा काम बिगड़ गया था। इससे उन्होंने अनुमान कर लिया कि भाई प्राण ही श्रेष्ठ है, हम सब जो है इसी के गुण से गुणान्वित होकर के गुणी हो गए हैं, यह बात जो है वो समझ गए। आहु, इसलिए वे प्राण के प्रति कहने लगे, बलिम इव हरंतो राज्य विषह। जैसे राज्य सुरक्षित हुआ, राज्य के कारण से गुणवान और गुणी हुआ जो जितने भी वैश्य समाज आदि होते हैं, तो राजा को जैसा बलि भेंट पूजा प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से मानो कि सब के सब प्राण को बलि भेंट पूजा दे रहे हैं। प्रथम किस प्रकार से उन्होंने क्या दिया, वाक ने तावदुवाच यदहम वशिष्ठोस्मि इत्यादि यदि क्रिया विशेषण, यद जनक क्रिया विशेषण, यदस्मि वशिष्ठ गुणवत्तेन तत् ऐसे जोड़ देंगे। यद वशिष्ठ गुणो अस्मि, जो वशिष्ठ गुण वाली मैं हूँ, तम तद वशिष्ठ तेन वशिष्ठ गुणेन तम तद वशिष्ठोसी। वाक्य में वह वशिष्ठ गुण वाले आप ही हैं, अतः उस वशिष्ठ गुण के द्वारा आप ही वास्तविक वशिष्ठ हैं। तद गुण तुम इत्यर्थ, अर्थात तादृश गुण वाले आप हैं। अथवा तत्शब्द को भी अपने विशेषण कर दो, तत्कृत त्वदीयो असौ वशिष्ठ गुणो अज्ञानात् मम हिति मया अभिमता। वाक्य में आप ही के द्वारा की कृपा से त्वदीय आपके वशिष्ठ गुण को लेकर के मैं भी वशिष्ठ गुण वाली हो गई थी, लेकिन इस बात का अज्ञान के कारण से मम इति मया अभिमतः, मेरा यह गुण है ऐसे झूठा अभिमान कर रही थी। इत्येतत्, ऐसा भी व्याख्या दोनों यत् और तत् दोनों को क्रिया विशेषण रूप में भी घटा सकते हैं। अतः यत् को क्रिया विशेषण बना करके तत् को प्राण को विशेषण बना सकते हैं। दोनों ही पक्ष उचित ही है। तथा उत्तरेशोपि योज्यम चतुश्रुत्र मनसु, इसी प्रकार चक्षु श्रोत्र मन उनमें भी उन पर्यायों में भी इसी प्रकार से को ग्रहण करना है। न वै वाचो न चक्षु गुंश न श्रोत्राणि न मनाग्गंस इत्याचक्षते प्राण इत्येवाचक्षते प्राणो ही एव एतानि सर्वाणि भवति। देखो, इसलिए इन सब का एक ही नाम है प्राण। न वाणी है, न चक्षु है, न श्रोत्र है, न मन है, न कोई अन्य इंद्रिया है। ये सारी इंद्रियां वाकई में प्राण ही है। तो प्राण के बिना इनका कोई भी क्रियाकलाप हो नहीं सकता। अतः प्राणाभिन्न होकर के इन समस्त का नाम भी प्राणाः इत्येव आचक्षते। प्राणो ही एव एतानि सर्वाणि भवति, क्योंकि प्राण ही समस्त वाले इंद्रिय समुदाय रूप प्रेण व्यवहार कर रहा है। ओम